lecture we see the first law of thermodynamics. ये आपने पढ़ा है. Today we see the mathematical expression of first law of thermodynamics for different process. मतलब we learn the different process. First is the isothermal, then adiabatic, isoporic, isobaric, cyclic, reversible and irreversible process. This all process we can this all process we learn in previous lecture. ये हमने पढ़ा है. Today we see the mathematical expression of first law of thermodynamics. We know the mathematical expression of first law of thermodynamics is that is Q is equal to delta U plus P delta V. This is the equation of first law of thermodynamics. ये हमारा first law of thermodynamics का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. तो वो डिफरेंट प्रोसेस के लिए कैसे आता है ये आज हम लर्न करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा सुरसे. चलो हम स्टार्ट करते हैं. द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेस. ये आज हम लर्न करेंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दैट इज द Q इज द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोसेस, heat content capacity of the process. Delta U is the internal energy, that is the change in internal energy. Then P delta V, it is the work done. यह हमारा क्या है, work done in pressure volume टाइप का जो work done है यही है, वो हमारा work done है. तो ये है हमारा different process के लिए इक्वेशन कैसे वेरी होता है ये हम देखेंगे. The first process is the isothermal process. First process होगी हमारी isothermal process. Isothermal process. Then second is the isoporic process. Isoporic process. First is the isothermal process. Second is the isoporic process. Then third is the isobaric process. And last is the fourth, that is the adiabatic process. We learned this all process in previous lecture. In previous lecture we see the all process ये हमने one by one study किए हैं. Today we see the this first law of thermodynamics equation varies with different process. Different process के लिए इक्वेशन कैसे वेरी होता है या उसकी वैल्यू क्या आती है ये आज हम लर्न करने वाले हैं. आपको पता है इन isothermal process the change in temperature of the system remains the constant, that is the delta T is equal to 0. iso means same, thermal means temperature. यहाँ पे temperature of the system क्या होगा, constant होगा, that is the delta T is equal to 0. तो आपको पता है डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है सिस्टम का, उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो जाती. दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या आती है, 0. दैट इज मतलब हम कौन सी भी प्रोसेस कर रहे हैं उसको टेम्परेचर का सप्लाई ही नहीं कर रहे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए क्या है, हीट चाहिए. तो उसको हीट ही नहीं मिलती तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है क्या, नहीं हो सकती. दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है हमारी कांस्टेंट रहती है. दैट इज द सॉरी इंटरनल एनर्जी क्या रहती है हमारी कांस्टेंट. दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी हमारी 0 आएगी. दैट इज द डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू 0. तो हमारा इक्वेशन कौन सा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज द Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या आती है 0. हेंस Q इज इक्वल टू 0 प्लस P डेल्टा V. ये हमारा इक्वेशन आएगा. दैट इज द Q इज इक्वल टू क्या आएगा, Q इज इक्वल टू P डेल्टा V. बट वी नो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, माइनस P डेल्टा V. वर्क डन क्या है, माइनस P डेल्टा V. हेंस द Q इज इक्वल टू माइनस W. दिस इज आवर इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन. देन आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है, कांस्टेंट आता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए. तो हमारा इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम. ये टर्म क्या है हमारी 0. चेंज इन वॉल्यूम 0 आता है. दैट इज द इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 0 आता है. हेंस Q इज इक्वल टू डेल्टा U
into pressure into zero. Change in volume क्या आता है हमारा zero. Then this all terms get zero and Q is equal to delta U. That is the heat content of the capacity is equal to change in internal energy. अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, प्रोसेस का वॉल्यूम ही नहीं बढ़ता है उस सिस्टम का, तो वहां पे सिर्फ हीट कंटेंट किसके लिए यूज करेगी? फॉर द ओनली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। मतलब आपको पता है, अगर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई किया तो आपको पता है हीट कंटेंट जो भी हम सप्लाई करने वाले हैं जो कौन से भी प्रोसेस को, तो इट यूजेस फॉर टू पर्पस। द फर्स्ट इज टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज करने के लिए, और सेकंड इज टू डू वर्क करने के लिए। बट अगर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देखी तो वहां पे सिर्फ वर्क डन होगा, वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओनली वी चेंज, मतलब हमने आइसोकोरिक प्रोसेस किया, मतलब उसका चेंज इन वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखा तो वहां पे इंटरनल जो भी हम हीट सप्लाई, जो हीट कंटेंट जो हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, इट इज ओनली यूटिलाइज फॉर द ओनली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सिर्फ इंटरनल एनर्जी के लिए ऑक्यूपाई होगी, नॉट फॉर द वर्क डन। मतलब वहां पे वर्क डन नहीं होगा, ओनली इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज होगी। ये होगा आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। सेकंड इज आइसोबैरिक प्रोसेस। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस डेल्टा पी, दैट इज द चेंज इन प्रेशर क्या है? जीरो है। दिस इज द आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या है? डेल्टा पी, दैट इज द चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा इक्वेशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज द Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा P। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या है? इक्वेशन है। यहाँ पे चेंज इन प्रेशर जीरो है, बट वी कांट यूज द चेंज इन प्रेशर। हमें यहाँ पे चेंज इन प्रेशर चाहिए क्या? नहीं, सिर्फ ओनली अप्लाइड प्रेशर चाहिए, सिर्फ ओनली प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन जैसे कि वैसा रहेगा, ड्यू टू वी रिक्वायर्ड ओनली प्रेशर। हम जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही हमें चाहिए, हमें चेंज इन प्रेशर नहीं चाहिए इन इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन जो है वैसा ही रहेगा। दैट इज द हीट कंटेंट इज यूज्ड फॉर टू पर्पस। फर्स्ट इज टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड इज टू डू वर्क। ये रहा हमारा इक्वेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। देन सेकंड लास्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज द हीट कंटेंट इज Q। Q क्या आता है हमारा? जीरो आता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा Phi। ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे Q क्या है? जीरो। Q इज इक्वल टू है जीरो, तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। Then we know the delta U is equal to minus P delta V, and this is the minus P delta V is equal to work done। ये हमारा क्या है? वर्क डन। मतलब हम वहां पे जो भी इंटरनल एनर्जी जितनी अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा? वर्क है। दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दिस इज द ऑल प्रोसेस, दिस इज ऑल प्रोसेस लर्न फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हमने आज पढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब हम जितने भी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को अप्लाई करते हैं वो यूटिलाइज फॉर टू पर्पस। फर्स्ट इज टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड इज टू डू वर्क। ये दोनों के लिए हम यूज करते हैं। बट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज वी कांट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हम इंक्रीज भी नहीं करते, मतलब वो कांस्टेंट रहती है। दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो रहता है। मतलब हम टेम्परेचर जितना हमने पहले दिया है उतना ही फाइनल तक रखते हैं, वहां पे हम चेंज इन टेम्परेचर को कोई डिफरेंस नहीं करते। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आता है जीरो। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर जीरो आने की वजह से वहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी रहती है सिस्टम की वो चेंज नहीं हो जाती, और वहाँ पे इसीलिए वो क्या होती है? जीरो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमारी जो हम हीट सप्लाई जो सप्लाई करते हैं प्रोसेस के लिए, वो क्या सिर्फ वर्क डन करने हैं, वर्क डन होने के लिए ही यूटिलाइज होता है। देयर इज नो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सेकंड इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, देन द प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क क्या आता है हमारा? जीरो। एंड जितना भी हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट इज द हीट कंटेंट Q, हम सप्लाई करते हैं प्रोसेस को, दिस यूज फॉर ओनली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज द डेल्टा E। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन प्रेशर क्या आता है? जीरो, बट वी कांट यूज द चेंज इन प्रेशर, वी ओनली यूज फॉर अप्लाइड प्रेशर हम यूज करते हैं, इसलिए ये इक्वेशन हमारा फाइनल तक आता है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस द हीट
कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितना वर्क इंटरनल एनर्जी के लिए रहेगा उतना ही वर्क डन, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो दिस इज द ऑल प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लर्न फॉर डिफरेंट प्रोसेस है आज हमने लर्न किया। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एंथैल्पी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। तो आज हम यही पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।